LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार, सदन की गरिमा को मेरा प्रणाम। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं संसद भवन में विराजमान सभी गणमान्यों को मेरा नमस्कार। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फकीरा का छात्र विजय कुमार आज राजनीति में धनबल की कितनी जरूरत इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। आशा है कि ध्यान पूर्वक सुनेंगे। महोदय, संविधान में यह बताया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाई गई सरकार या शासन। परंतु महोदय, आज इसे नोटों का, नोटों के लिए, नोटों द्वारा बनाया गया शासन भी कहा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा। महोदय, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों की सत्ता, परंतु महोदय ये अब धन की सत्ता बनकर ही रह गया है। धन की सत्ता अर्थात धनबल का प्रयोग इसमें ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, जो कि आने वाले समय में और अब भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। धनबल के कारण अच्छे से अच्छा, कुशल से कुशल नेता भी रह जाता है और जिसके पास धन ज्यादा होता है वह आगे चला जाता है और वह चुनाव जीत जाता है। इससे हमारी राजनीति संकट में पड़ रही है। महोदय, प्रत्याशी चुनाव में जीतने के लिए जनता को मादक पदार्थ, शराब, कपड़े, पैसे इत्यादि देकर उनका वोट खरीदता है, परंतु यह कहाँ का न्याय है? महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह कहाँ की नीति है? वोट खरीदना यह क्या सही है? प्रत्याशी धन का बल दिखाकर लोगों का वोट खरीद रहा है। अब यह स्वरूप या रहस्य किसी से छुपा नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था में धनबल की क्या भूमिका है। यह कुछ वर्षों से खुलकर सामने आ रहा है। महोदय, खुलकर चुनाव सुधारकों के मद्देनजर पार्टी और प्रत्याशियों द्वारा चुनाव खर्च में अपारदर्शिता का मसला बहुत चिंतनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही भी नहीं है। कुछ सालों से इस पर केवल चर्चा हो रही है, परंतु महोदय इसका कोई सटीक निर्णय क्यों नहीं इसका सटीक निर्णय? दरअसल संसदीय या विधानसभा चुनावों में एक प्रत्याशी को कितना खर्च मिलता है यह तो निर्धारित है, परंतु पार्टियां कितना खर्च करती है यह निर्धारित क्यों नहीं? आज तक इसका निर्धारण क्यों नहीं हुआ? महोदय, पार्टी कितना खर्च करती है इसका निर्धारण क्यों नहीं हुआ? लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए या लड़ने के लिए एक प्रत्याशी को अधिकतम 90 से 95 लाख तक का खर्च दिया जाता है और राज्य में विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए वही खर्च 40 लाख है। परंतु महोदय, हमें यह देखने को मिलता है कि चुनाव के दौरान पार्टियां लाखों करोड़ों खर्च करती हैं, परंतु ऐसा क्यों महोदय, क्यों? यह समस्या इतनी ही गंभीर है तो महोदय इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा? इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा? तो इसका जवाब यह होगा महोदय कि इसका समाधान कोई करना ही नहीं चाहता। इसका समाधान कोई करना ही नहीं चाहता। कौन अपने आप पर ही नकेल कसेगा? कौन अपने आप पर नकेल कसेगा? इसका समाधान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। इसका समाधान तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। महोदय, यह बात सितंबर 2013 की है, जब आम चुनावों की तारीख तय होने से पहले ही पार्टी ने प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक कर दिया था और उनके नाम पर बहुत सी रैलियां, रथ यात्राएं तथा सोशल मीडिया पर भी वह सब कुछ डाल दिया था, जिसमें अरबों का खर्च हुआ। परंतु महोदय, ऐसा क्यों किया गया? अरबों का खर्च क्यों? अरबों का खर्च इस पर किया गया। अगर हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते तो हम कहां से कहां पहुंच जाते महोदय। अब हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए चुनावों में 2700 बसें चलाई गई, जो कि पार्टियों का प्रचार और रैलियों में जाने के लिए की गई थी, जिससे कि हमें 500 करोड़ की क्षति पहुंची। परंतु महोदय, ऐसा क्यों किया गया? मैं इसकी पूरी जानकारी आपके माध्यम से पूर्व परिवहन मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इसकी कितनी खपत हुई या कितना हुआ, मैं यह सब पूछना चाहता हूँ महोदय। 500 करोड़ की रुपए नकद राशि कोई कम नहीं होती। इससे हम अपने सार्वजनिक कार्यों या अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते तो क्या अच्छा नहीं होता? नहीं होता महोदय। परंतु ऐसा क्यों किया गया कि
500 करोड़ के हमें क्षति हुई, लाभ नहीं हुआ। पहले के जमाने में बाहुबल काम करता था क्योंकि उससे लोगों का साक्षात्कार होता था, परंतु अब उसकी जगह धनबल ने ले ली है। धनबल ने उसकी जगह ले ली है। धनबल एक बहुत ही समस्या बनती जा रही है, जो कि किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए काफी है महोदय, काफी है महोदय। मैं भी जानता हूँ कि खर्च तो होता है और खर्च होना भी चाहिए, परंतु वह करोड़ों का खर्च हो या अरबों का, ऐसा क्यों? ये क्यों है महोदय? अधिकतम जो खर्च जब तक आपने बनाया है तो उससे ज्यादा क्यों खर्च हो रहा है महोदय, ऐसा क्यों? पूर्व रह चुके मुख्यमंत्री राजा साहब श्री वीरभद्र सिंह की कही हुई बात मुझे आज भी याद है कि अंधेरा घना है पर दीप जलाना कहाँ मना है, पर दीप जलाना कहाँ मना है। अर्थात धनबल की समस्या बढ़ती जा रही है, धनबल की समस्या बढ़ती जा रही है, पर हम उसका कोई निर्णय ना लें, यह मना तो नहीं महोदय, यह मना तो नहीं। अब महोदय मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ऐ नादान घबरा नहीं इन परेशानियों से, ऐ नादान घबरा नहीं इन परेशानियों से, ये तो वक्त भर के मेहमान हुआ करते हैं, ये तो वक्त भर के मेहमान हुआ करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।